इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 अगस्त से एक दिन पहले प्रधानमंत्री का देश के बंटवारे पर बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। आगे उन्होंने क्या लिखा वो भी हम आपको बता रही हैं। पूरा ट्वीट हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद किया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। #पार्टीशन ऑनर रिमेम्बरेंस डे ये दिन भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जाहिर है विभाजन का दर्द और वो विभीषिका हर किसी को याद है। या तो उन्होंने किस्से सुने हैं या उन्होंने झेले हैं। इसे आज के दिन मनाने का फैसला जो लिया गया है, इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है? और इसके पीछे प्रधानमंत्री की सोच 3 प्रमुख वजह के चलते रही। पहली बात तो ये कि जैसे आप इतिहास को देखें तो कोई भी देश अपने इतिहास के बिना अधूरा रहता है। इतिहास का चाहे अच्छा अनुभव हो या बुरा अनुभव है, तो उसके सहारे आपको आगे की दिशा मिलती है जब उस चीज को आप याद करते हैं। तो उस संदर्भ में ये बहुत जरूरी था ये जानना कि आखिर 14 अगस्त को क्या हुआ, जो आज की पीढ़ी भी उस बात को समझे, जाने और ताकि उसमें कोर्स करेक्शन किया जा सके। दूसरी चीज कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी आप देखें तो ये चीज, इस तरह की चीजें जो कि त्रासदी से संबंधित होती हैं, उस दिन को वहां पे अलग अलग तरीकों से मौन व्रत रखकर, शांति पाठ करके, मोमबत्ती जला के, इस तरह से चीजों से याद किया जाता है। जैसे बांग्लादेश के उदाहरण को लें तो पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान ने जब 25 मार्च को ऑपरेशन अपना शुरू किया था तो बड़ा जनसंहार किया था, तो उसको उस रूप में वहां याद किया जाता है ताकि उस क्रुएलिटी को समझा जा सके कि आखिर बांग्लादेश के लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ा। हॉलोकॉस्ट को लेकर भी दुनिया के कई दूसरे देशों में ये चीजें होते रही हैं। उस संदर्भ में भी ये जरूरी था कि भारत में इतना बड़ा विभाजन का दंश झेला, तो कम से कम आज की पीढ़ी उस बात को समझे। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था वो ये कि आज भी आप देखें तो उस समय जिस सोच ने विभाजन को जन्म दिया, आज भी बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां पे वैसी ताकतें वहां सक्रिय हैं। और न सिर्फ वहां सक्रिय हैं बल्कि सरकार के लोगों का ये कहना था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसके साथ यहां बैठ के इको करते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस प्रकार के विभाजनकारी सेंटिमेंट को दबाया जा सके, एका, सद्भावना, भाईचारा, इसको बढ़ाया जा सके। उस लिहाज से इस दिन को याद किया जाए ताकि उस तरह की ताकतें जिन्होंने 14 अगस्त को समय एक विभाजन को जन्म दिया था, दोबारा भारतीय समाज को या किसी प्रकार के वैमनस्य फैला के उसको कमजोर करने की या तोड़ने की कोशिश ना करें। इस सारी सोच के तहत ये तय किया गया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, जानकारी जो दे रहे हैं और इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, देश को बांटने वाली ताकतें आज भी एक्टिव हैं और उन्हें एक तरीके से कुंद करने का प्रयास इसके जरिए किया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस के पीछे सरकार की सोच क्या है, आपको बता दें। सरकार का मानना है कि किसी भी देश को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। जो इतिहास से नहीं सीखता वो दोबारा गलती करते हैं। तुष्टीकरण की नीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ और देश को बांटने वाली ताकतें आज भी एक्टिव है। बंटवारा कराने वाली ताकतों की वजह से हमारी जान गई। पड़ोसी देश ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आतंकवाद अब तक हजारों की जान ले चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति और आतंकवाद को बढ़ावा इसी तरीके की राजनीति से मिलता है। इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर आज की तारीख को मनाने का फैसला किया गया है भारत में। लेकिन देवेंद्र, आप भी जानते हैं विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर भारत में इसे मनाने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहां से क्या कोई रिएक्शन इस पर आया है या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा कि ये
विभाजन दोनों ही देशों के लिए कष्टकारी रहा है? तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है और उस एस्टेब्लिशमेंट पे जो नॉन स्टेट एक्टर का जितना प्रभाव रहता है, तो वहां पर इस प्रकार की किसी कंस्ट्रक्टिव सोच की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। आज भी आप देखें तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, भारत में कश्मीर में जिस प्रकार से उसकी लगातार कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ कराया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन में जाके किस प्रकार से वो कश्मीर में ब्लड बाथ की चेतावनी दे रहे थे। तो ऐसे माहौल में निश्चित तौर पर पाकिस्तान तो कम से कम इन सारी चीजों से सबक नहीं सीख सकता, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि भारत में कम से कम कुछ ऐसा ना हो जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाए और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते समाज कमजोर हो, समाज में वेमनेस फैले। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है एक देश के तौर पे। और सरकार के सोर्सेस का ये कहना है कि उस सोच के तहत ही प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया था कि इस दिवस को लोग याद करें, नई पीढ़ी खासतौर पर इस बात को समझे कि किस प्रकार से एक अपीजमेंट पॉलिसी ने, अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने एक विभाजन को जन्म दिया, जिसका दंश लाखों लोगों को विस्थापित होकर झेलना पड़ा। कई सारे लोगों को देवेंद्र, आप जो बात कह रहे हैं उसमें सत्यता है, लेकिन अगर विपक्षी और विरोधी दलों की हम बात करें, जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो इसे मानता भले ही ना हो, बल्कि उसके ठीक उलट वो ये कहता है कि जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये दोनों तरफ से एक वाद विवाद का विषय बनता आ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति। और देखिए, जैसे अपीजमेंट होता है तो अपीजमेंट के खिलाफ जब कोई बोलता है तो जो पोलराइजेशन होगा वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर अपीजमेंट कहीं ना हो तो पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। ये बेसिक सी चीज होती है कि अगर कोई नेता कुछ भी बोल दे तो तब तक जनता उस बात को नहीं समझेगी जब तक उसको खुद ये ग्राउंड पे एहसास ना हो कि हाँ ऐसा गलत हो रहा है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी रहता है कि ऐसी चीजें ना हो, और उसी लिहाज से इस दिवस को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस के तौर पर याद करके एकता, सद्भाव, भाईचारा किस प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि एक देश के तौर पे आप ज्यादा मजबूत हो, समाज ज्यादा मजबूत हो। उस लिहाज से सरकार ने यह फैसला किया है कि 14 अगस्त को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। और जाहिर तौर पे आप इस पे पॉलिटिकल रिएक्शन देखेंगे अब से थोड़ी देर के अंदर कि कई अपोजिशन पार्टी निश्चित तौर पे इसका बहुत तीखी टिप्पणी कर सकते हैं विपक्षी नेता। जी देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।